और अब अगली बड़ी खबर आपको बताएं, जहां ब्राजील ने एलन मस्क को बड़ा झटका दिया है। ब्राजील ने एलन मस्क को सुप्रीम झटका देते हुए एक्स पर बैन लगा दिया है। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैन लगाया। एक्स जो पहले ट्विटर था, जुर्माना नहीं भरने तक बैन करने का फैसला लिया गया है। गलत जानकारी फैलाने के चलते अकाउंट पर बैन किया गया है और आदेशों का पालन नहीं करने तक ये बैन रहेगा। आपको बता दें कि कंपनी ने ब्राजील में कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया था। उसको लेकर ब्राजील की सर्वोच्च अदालत से बार बार एक्स को अल्टीमेटम दिया जा रहा था। अंततः 24 घंटे का समय दिया गया और उसके बाद एक्स पर बैन लगा दिया गया। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को ब्राजील ने बड़ा झटका दिया है। एलन मस्क के मालिकाना हक वाले प्लेटफॉर्म एक्स को ब्राजील ने बैन कर दिया है। ब्राजील में एक्स को अपना कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद इस पर ब्राजील में बैन लगा दिया गया। ब्राजील के अनुसार जब तक एक्स कोर्ट के सभी आदेशों का पालन नहीं करता और जुर्माना नहीं भरता, तब तक इस पर पूरी तरह से बैन रहेगा। अप्रैल से एलन मस्क और ब्राजील के बीच विवाद चल रहा है। इसी बीच अप्रैल महीने में ब्राजील की अदालत ने कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया था। इन पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप था। अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क ने कहा था कि फ्री स्पीच किसी भी लोकतंत्र का आधार है। उन्होंने ये भी कहा था कि ब्राजील के जजों को जनता ने नहीं चुना और वो राजनीतिक दबाव में आकर इसको बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी आदित्य कुमार अधिक अपडेट के साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आदित्य, बहुत बड़ा झटका एलन मस्क और उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ब्राजील में ये बैन लगा दिया गया है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा फैसला है। ये बीते दिनों लिया गया था, जब ये मामला चल रहा था कि जिस तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट वहां पर किए जा रहे हैं, स्थानीय प्रतिनिधि चुनने की जो बात है, क्योंकि एलन मस्क का वहां पे पूरे ट्विटर या एक्स का जो वहां पर कोई स्थानीय प्रतिनिधि नहीं था, जिस वजह से कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो रही थी सरकार को भी, ब्राजील की सरकार को भी और कोर्ट को भी। ये भी एक उसमें आदेश में था कि आप अपना स्थानीय प्रतिनिधि जो है वो चुनेंगे। इस सब के बावजूद समय उनको बार बार दिया जा रहा था, लेकिन किसी तरीके से कोई जो है प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आ रही, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है और कहा गया है कि जो इस तरीके का पूरा मामला है उसको गलत सूचना प्रसारित करने का भी विवाद इसमें जोड़ा गया है और उनको कहा गया है कि आप सूचनाओं को सही से खंगाल नहीं पाते हैं। जिस तरीके से मामला टेलीग्राम को लेकर के आया था, कुछ हद तक उस तरीके का ही मिलता जो है मामला आ रहा है। उसके बाद जो है एलन मस्क ने भी जवाब दिया है, जिसमें जो वहाँ के जो कोर्ट के या वहाँ के जो गवर्नमेंट है उनको लोकतांत्रिक घोषित किया। आदित्य, एलन मस्क तो इस पूरे मामले को फ्री स्पीच से जोड़कर पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं पर भी वो कह रहे हैं कि फ्री स्पीच पर प्रतिबंध लगाने वाला फैसला है ये ब्राजील का। आदित्य, आवाज आ रही है अब तक? आदित्य से दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। दरअसल अप्रैल में एलन मस्क और ब्राजील के बीच विवाद चल रहा है। इस वर्ष अप्रैल महीने में ब्राजील की अदालत ने कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन किया था और ये बड़ा फैसला। तो एलन मस्क के साथ विवाद के बीच शुक्रवार को ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक्स पर बैन लगाने का आदेश दे दिया। जज ने एलन मस्क के एक्स को निलंबित करने का आदेश देते हुए कहा कि उन्होंने कोर्ट की तरफ से दी गई समय सीमा के अंदर ब्राजील में अपने कानूनी प्रतिनिधि की जानकारी नहीं दी। यह फैसला ब्राजीलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज अलेक्जेंड्रो डिमोरिस और एलन मस्क के बीच चल रहे विवाद के बीच आया है। इसमें ब्राजील में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर स्टारलिंक के वित्तीय खातों को फ्रीज करना भी शामिल है। मोरेस ने देश में एक्स को तत्काल बैन करने का आदेश दिया, जब तक कि इस पर सभी संबंधित अदालती आदेशों का पालन नहीं किया जाता, जिसमें 18.5 मिलियन रियास यानी लगभग 27.66 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान और ब्राजील में एक कानूनी प्रतिनिधि की नियुक्ति का ये पूरा मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक एक्स आदेशों का पालन नहीं करता, तब तक प्लेटफॉर्म पर बैन जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो लोग या कंपनियां एक्स तक पहुंचने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन का उपयोग करेंगे, उन पर $8,900 का डेली जुर्माना लगाया जाएगा।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आदित्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, इस पूरे मामले को जहां एक तरफ ब्राजील की जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कह रही है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो होल्ड करने के लिए ये बैन लगाया गया है क्योंकि कोई कानूनी प्रतिनिधि बार बार कहने के बावजूद एक्स ने नियुक्त नहीं किया, तो वहीं दूसरी तरफ जो एलन मस्क है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति के बोलने की स्वतंत्रता पर प्रहार है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एलन ने ट्विटर को एक्स बनाया, जब उससे खरीदा उन्होंने, तब से ही इस तरीके के पुरजोर वो पैरवी कर रहे थे कि जिसमें किसी तरीके की कोई बंदिश ना हो, किसी तरीके की कोई बातचीत में रोक टोक ना हो। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के इनका जो दायरा आ रहा है वो बहुत ही बड़ा रहा है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाले जो बंदिशें होती हैं उसमें भी कुछ चीजें होती हैं, इसको लेकर के भी बराबर जो है इनको ऊपर सवाल उठते रहे हैं। कई बार इनको चुनाव को प्रभावित करने के भी आरोप लगते रहे हैं। इन सबको मामलों को देखते हुए अप्रैल महीने में ही कोर्ट ने इनको कहा था कि आप जो है ऐसे जो भ्रामक खबर हैं, भ्रामक सूचनाएं, ये वीडियो ऐसे हैं जिनको आप बैन करिए। उसके बाद कई ऐसे कार्रवाई किए भी गए थे जिसमें बहुत सारे अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। लेकिन जो स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त करने की बात है, इसको लेकर के भारत से भी विवाद ट्विटर का हो चुका है, जिसमें स्थानीय प्रतिनिधि को लेकर के जो है मामला बना था। तो स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी हो जाता है, ताकि जब विदेश में बैठा कोई, अपने देश से बाहर बैठा हुआ कोई कंपनी है, उस कंपनी से वार्तालाप करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए अगर कोई स्थानीय प्रतिनिधि होता है तो एक आसानी होती है किसी बात को अपने रखने के लिए, गवर्नमेंट को अपनी बात को पहुंचाने के लिए। लेकिन इस मामले में देखा जा रहा था कि बार बार कई कहने के बाद भी जो एक्स है वो अपना नियुक्ति वहां पर किसी स्थानीय प्रतिनिधि का नहीं कर रहा था, जिस वजह से एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है वो माना गया है। और बार बार करने के बाद भी ट्विटर ने, एक्स ने जो है प्रतिनिधि। अच्छा, और आदित्य, इसमें तो एक जानकारी ये भी सामने आई कि अप्रैल से जब ये पूरा मामला चल रहा था उसके बाद ही एक्स ने जो है ये घोषणा कर दी थी कि वो ब्राजील से अपने जो तमाम व्यवसाय हैं उनको बंद करेगा। तो क्या अब एक्स जुर्माना भर के कानूनी प्रतिनिधि वहां नियुक्त करेगा या फिर एग्जिट लेगा ब्राजील से? जी, इसमें दो तरीके के, जो एक्सपर्ट्स का कहना है उसमें दो तरीके की बात सामने आई थी, जिसमें एक तरीके से ये बात कहा जा रहा था कि अगर वहां से पूरा कारोबार समेट करके एलन मस्क बाहर आते हैं तो बहुत ही बड़ा नुकसान कंपनी को झेलना पड़ सकता है। तो ये एक हो सकता है कि उन्होंने बस एक कंपनी को डराने के लिए या कंपनी को उनको नुकसान को जताने के लिए देश को एक लिया था, क्योंकि एक्स जब वहां से आ जाएगा तो बहुत बड़ा एक जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी वहां खत्म हो जाएगा। और वहां पे सोशल मीडिया एक्स को लेकर के बहुत ही क्रेज रहता है, जिस तरह की भारत में बहुत बड़ा एक यूजर बेस है, उस तरीके से वहां पर भी यूजर बेस है। तो हो सकता है कि एलन मस्क इस बात को समझे उनको नुकसान होने को लेकर के, लेकिन वार्तालाप जो है ये लंबी चलने वाली है, इसको लेकर के डिस्कशन लंबा होने वाला है, जिसमें ये कहना अभी कठिन हो पाएगा कि उनके मन में क्या है, क्योंकि एलन मस्क हमेशा से आश्चर्य और करने के लिए जाने अगर हम जाते हैं। इसको साफ तौर पर देखें तो जो ब्राजील की कोर्ट का आदेश है वो न्याय संगत लगता है, क्योंकि अगर आप एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जिस पर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं, तो उस पर अगर फेक न्यूज ना फैले, उस पर भ्रामक बातें ना हो, इन सभी के लिए एक अकाउंटेबिलिटी तो उस पूरे प्लेटफॉर्म को चलाने वाले व्यक्ति को लेनी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एलन मस्क फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात तो करते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाले जो दायरे हैं, जिसमें आपका जो एक उस देश के प्रति या उस देश के सम्मान, संविधान के प्रति जो सम्मान है उसकी बात आप नहीं करते हैं। आप देखेंगे ट्विटर हमेशा से पोर्नोग्राफी के लिए भी मशहूर रहा है, पोर्नोग्राफी पे उसके कोई नियंत्रण नहीं है, फेक खबर को लेकर के उसको लेकर कोई नियंत्रण नहीं है। जब से ट्विटर से एक्स बदला है तब से इस तरीके की जो भ्रामक खबरें हैं उसको लेकर के किसी तरीके की नहीं आओ। जब से पे आउट करने लगे हैं तो पे आउट करने की वजह से लोग और भी भ्रामक फैलाने के लिए, और जो जितनी ज्यादा आपके अकाउंट की जो एंगेजमेंट है वो जितना ज्यादा से ज्यादा रहेगा उतना आपको पे आउट मिलेगा। ये जो पैटर्न आया है उसके बाद से किसी तरीके से कोई बंदिश ही नहीं रही है। ये सभी देशों के लिए, भारत समेत जो अन्य दूसरे देश है वहां पर भी जो उनके संविधान है, उनकी जो सरकार है या उनके इंटरनल इंसर्जेंसी को रोकने के लिए, इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको देखने के लिए इस तरीके के नियमावली जरूरी है, जिसको एक्स हमेशा से नकारता रहा है। किसी तरीके आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे पूरे विश्व को ग्लोबलाइज नहीं कर सकते। सबका अपना अपना एक देश का दायरा होता है, सबका अपने एक जो दायरे के बीच में जो अपना अपना संवैधानिक जो अधिकार होता है वो होता है। उसके बीच में आप वो बीच में इस तरह की डिस्कशन नहीं कर सकते कि हम अपने मन मर्जी से कुछ भी करेंगे। आपको दायरा बनाना पड़ेगा, आपको स्थानीय नियुक्ति करनी पड़ेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, हमारे से जुड़कर विस्तार से जो जानकारी है